हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 जो कि बहुत छोटा है। हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 और ये इस वक्त चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा। इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद के जो भी चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी हटा दिया गया है, डिलीटेड है टॉपिक से। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। इस चैप्टर में हमको दो पॉलिनोमियल पढ़ना था, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। तो हम लोग क्यूबिक आउट ऑफ सिलेबस है फिलहाल, अभी तो जितना मेरे को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बस पढ़ना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थोड़ा सा जैसे लिख दे रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है, जहाँ पे डिग्री क्या होता है 2 होता है। इस चैप्टर में इस वाले एक्सरसाइज में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है जहाँ पे 3 टर्म होंगे, जिसमें बीच वाले टर्म को हम लोग बोलेंगे मिडिल टर्म। हम लोग यहाँ पे इसका जीरो फाइंड करने वाले हैं। जीरोस का मतलब होता है x का वैल्यू निकालने वाले हैं। x का 2 वैल्यू निकलेगा क्योंकि ये पावर डिग्री 2 है। जितना भी डिग्री होता है उतना ही x का वैल्यू निकलता है। 2 निकलने वाला है, ठीक है। अब इस 2 को निकालने के लिए एक तरीका से हम बनाएंगे। उस तरीके को बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट। ये मिडिल टर्म स्प्लिट कब होता है? जब 3 टर्म होता है, 1 2 3 टर्म में, तो बीच वाले टर्म को तोड़ के हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्लास 8 से सीख रहे हैं और अभी हम लोग क्लास 10 में आ गए हैं, ठीक है। जो जिस टर्म में 3 टर्म नहीं होगा उसको किसी और तरीके से बनाएंगे। तभी मैं आपको सारा बताने वाला हूँ इस पूरे एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको px है, x के टर्म्स में लिखा हुआ पॉलिनोमियल, तो px मान लेंगे और ये लिख देंगे इसको x² माइनस 2x माइनस 8। इसका जीरो निकालने के लिए फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो निकालने के लिए एक्चुअली हमको करना क्या पड़ता है, इस px को, जो आपको px दिख रहा है, इसको जीरो के बराबर करते हैं। याद रखिएगा तभी बनेगा। तो इस वाले पूरे पॉलिनोमियल को क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ऐसा कुछ कर देंगे। अब हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता, अगर नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको एक लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, कैसे करते हैं मिडिल टर्म, आप जाकर वहाँ देख लेना। यहाँ पे सबसे पहले ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 8 1 जा 8 हो गया। अब उस 8 को 2 नंबर में तोड़ना है और वही 2 नंबर इस 2 की जगह पर रखाने वाला है। और ऐसा 2 नंबर होगा जिसको इंटू करने पर 8 आ जाए और सॉल्व करने पर कितना आ जाए, -2 आ जाए। तो कैसे होगा, पहले इसको लिख लीजिए x² और इसको लिख लीजिए -8, ऐसे करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अब बीच का 2 नंबर क्या रखे, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं, या फिर 8 के बारे में सोचो कि कौन कौन से 2 नंबर को इंटू करने पे 8 आता है, या फिर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो 4 2 जा 8 हो सकता है, 8 1 जा 8 हो सकता है, और कोई तरीका और नहीं है। तो ये 2 नंबर में कोई बैठेगा। 8 और 1 को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके कभी 2 नहीं ला सकते, -2, बट 4 और 2 से कर सकते हैं। तो यहाँ बैठने वाला है 4x और 2x। अब साइन क्या रखे, तो यहाँ जो साइन है दोनों में जो बड़ा है उसके आगे वही साइन रहेगा। अब यहाँ अगर सेम रख देंगे तो इससे हमको और बड़ा वैल्यू मिल जाएगा, -4 -2 -6 हो जाएगा। हमको इससे कम वैल्यू चाहिए तो डिफरेंट साइन रखना होगा, कुछ ऐसे होगा ये। इसके बाद हम लोग कॉमन लेने वाले, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब बस x कॉमन होगा। 2x में से एक तो x निकल गया, 4x का x निकल गया तो 4 बचा। यहाँ अब क्या कॉमन है, अब छोटा वाला का टेबल पढ़ के देखना, बड़े वाले के टेबल में आ रहा है तो छोटा वाला नंबर कॉमन है। दूसरे वाले में इसके जैसा x कभी कॉमन नहीं होता है, तो 2 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 2 × x और 4 2 जा 8, तो यहाँ 4 आएगा। ऐसे करके देखना, दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आपका गलत है। जैसे ही दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, दोनों को एक टाइम लिखेंगे और यहाँ जो है साइन के साथ +2, इसको एक बार लिखेंगे। ये इतना आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग इससे एक स्टेप आगे जाएंगे। अब इस दोनों यहाँ 0 डला रहा है ना, तो दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे कुछ इस प्रकार, और यहाँ से फिर क्या करेंगे, x का 2 मान निकाल लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा x का 2 मान निकल सकता है, एक उधर भेज देंगे, -4 उधर जाएगा तो क्या होगा, +4, तो 4 हो गया, और ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो गया। ऐसे करके इसी को हम लोग मानेंगे अल्फ़ा और इसको मानेंगे हम लोग बीटा। अब आप बोलोगे अल्फ़ा और बीटा क्या है, अभी तक तो आपने बताया नहीं। अल्फ़ा और बीटा इसके आगे का पार्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, टेढ़ा ये सामान क्यों है आफत में, ऐसे कुछ होगा। देखो यहाँ लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वाला पार्ट एक्चुअली ये है, ठीक है। जीरोज निकालने का मतलब है मिडिल टर्म स्प्लिट करके x का 2 मान निकालो। जब 3 टर्म होगा, 3 टर्म नहीं होगा तो और भी तरीका है। अब दूसरा पार्ट क्या है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। मतलब आपको रिलेशनशिप का मतलब रिश्ता दिखाना है किसे किसके बीच में, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में, ठीक है। अब जीरोज क्या है, इस यही तो है जीरोज, x का जो 2 वैल्यू निकला है। एक बार मैं बताऊंगा, बाकी सब क्वेश्चन को तेजी से करेंगे, ठीक है। एक अल्फा और एक क्या है, बीटा, यही है 2 0। इसके और किसके बीच में दिखाना है,
कफिशिएंट किसको बोलते हैं, आइए देख लेते हैं। ये दिख रहा है ना, ए बी और सी, यही है कफिशिएंट। यहाँ पे मैं लिखना छूट गया फिर से बार बार की तरह। यहाँ आप लिख सकते हो ए बी सी कितना है, ए का मान आगे का नंबर बताएगा तो ए का मान 1 है, बी का मान क्या है, इसके आगे का नंबर तो -2 है, और सी का मान कितना है -8। देख लो, यही आप यहाँ पे लिख देना, बीच में मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। ए का मान, बी का मान और सी का मान हमेशा लिखना है आपको, तभी बनेगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फॉर्मूला लिख देते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। एक्चुअली ये है क्या, ये फार्मूला, इसी फार्मूला को आपको यहाँ प्रूफ करना है। यहाँ बताना है कि दोनों जो जीरो जिसको अल्फ़ा मान रहे हैं और बीटा मान रहे हैं, ये दोनों जीरोस को क्या करना, आपको जोड़ के गुना करके दिखाना है। कितना आना चाहिए, एक में आना चाहिए -b/a जो कि b और a आपको दिख रहा है, और एक में आना चाहिए c/a। फार्मूला है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में आना चाहिए -b/a और इसमें आना चाहिए c/a। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। नाउ वेरीफाई। सबसे पहले क्या है, सम ऑफ जीरोज़ है, तो लिख देंगे सम ऑफ जीरोज़। क्या है सम ऑफ जीरोज़ का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। बहुत लोग बहुत गलती करते हैं इसको बनाने में। पहले ही आप लोग अगर दिखा दोगे कि बी और ए का वैल्यू, आपको तो ला के दिखाना है, वेरीफाई करना है। बहुत लोग इधर बी और ए का फॉर्मूला लिख देता है -b/a और मस्त बनाते जाता है, गलत है भाई। आपको इसको जोड़ के लाना है, ध्यान देना। कैसे बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे, आपको दिख रहा है एक 4 और एक क्या है -2, दोनों को प्लस करिए तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में 2 गया तो 2 बचेगा। ऐसा कुछ होगा। जैसे ही ये नंबर आ गया, अब इसी नंबर के साथ थोड़ा सा आपको खेलना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको लाना है, एक फार्मूला में माइनस है, आपको यहाँ पे एक माइनस लाना ही लाना है। फिर आपको b दिखता है और a दिखता है। b का वैल्यू क्या है -2 और a का वैल्यू 1 है। इसके पास भी एक माइनस है, मतलब आपको 2 माइनस का जरूरत है फिलहाल। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस ऑफ -2, माइनस माइनस प्लस होगा। ये चीज़ सेम यही है। हम जो भी इसके बाद का जो भी स्टेप लिखेंगे वो ऊपर वाले से मैच होना चाहिए। ये पूरा वैल्यू एक्चुअली 2 ही है, माइनस माइनस प्लस होगा ना। अब क्या कर सकते हैं, माइनस को छोड़ देंगे, इस पूरे -2 का वैल्यू ब्रैकेट में जो लिखा उसका हमको पता है b, तो इसको b लिख देंगे, और 1 किसका वैल्यू, a का वैल्यू। देख लो आ गया। इस प्रकार से लाना है आपको, पहले जोड़ना है और जोड़ के लाना है फार्मूला -b/, पहले ही मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अब दूसरा बनाएंगे, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, दोनों जीरोस को इंटू करो। जीरोस कौन है, एक 4 और एक -2 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करो, तो 4 इंटू -2 कितना आएगा -8। ये तो ऑलरेडी आ चुका है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दो। अब देख लो -8 सी का वैल्यू है और a किसका है, a का वैल्यू क्या है 1 है, तो c/a आ गया। यहाँ पहले से c के पास माइनस था, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ऐसे बनेगा कुछ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको पूरे की स्क्रीन में दिख रहा है सब कुछ, कुछ नहीं मिटा हुआ है, दिख रहा है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप तेज़ी से बनाना स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा रहने देते हैं ताकि आपको भी लगे। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला सेम लिखा आएगा, यहाँ भी सेम लिखा आएगा। ये वेरीफाइड भी हम लोग लिख लेंगे बाद में। दूसरा क्वेश्चन आपको पता है क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, ऐसा ही कुछ है। 4s² - 4s + 1 फटाफट बनाते हैं। अब देखो वेरिएबल क्या है, s में है, तो इसको क्या लिखेंगे, ps बराबर, इसको मान लेंगे 4s² - 4s + 1। फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ps को 0 के बराबर करते हैं। ps एक्चुअली यही वाला वेरिएबल है, इसको 0 के बराबर करेंगे। अब आप बताओ किस चीज़ में टूटेगा, देखो थोड़ा यहाँ कैसे होगा, 4 1 जा 4। अब बीच का कौन सा 2 नंबर लिखे, 4 का टेबल है, 4 का सोचा कि कौन कौन से 2 नंबर को इंटू करने में 4 आ सकता है। तो एक 4 1 जा 4, एक 2 2 जा 4। तो 4 और 1 को जोड़ घटा के तो तुम 4 नहीं ला सकते हो, बट 2 2 को करके 4 ला सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ बैठेगा 4s², यहाँ इसको सेम बैठा दो, यहाँ क्या बैठने वाला है 2 2 जा 4, और जो वेरिएबल है उसको लिखते हैं। अब यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे बैठेगा माइनस, इससे बड़ा लाना है तो यहाँ भी बैठेगा माइनस। अगर डिफरेंट बैठा दे तो कट भी जाता, तो -2 - 2 -
-4 होगा। अब कॉमन क्या ले, 4 तो कॉमन नहीं है बट छोटा नंबर 2 कॉमन है और एक s तो कॉमन होगा, 2s कॉमन है। 4 में 2 निकला 2s बचेगा और ये पूरा निकल चुका 1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है तो 2s। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो इसका जो साइन है वो डिफरेंट हो जाता है, उल्टा हो जाएगा तो -1, तब जाकर माइनस प्लस। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको एक बार लिखेंगे और यहाँ जो इसको एक बार लिखेंगे। अब देख रहे हो दोनों वैल्यू सेम आया है। अब आगे का पार्ट करेंगे जो क्लास 10 में सीख रहे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ से s निकालेंगे। कितना आएगा देखो तो, -1 उधर जाएगा तो क्या होगा, ये -1 उधर जाएगा तो 1 होगा और ये चिपका हुआ 2 उधर जाएगा तो नीचे जाएगा, ये चिपका हुआ है। s = 1/2 और s = 1/2 दोनों में आएगा। इसको मानेंगे अल्फ़ा, इसको मानेंगे क्या, बीटा। देख लो 1/2 1/2। अब आते दोनों को जोड़ेंगे, फिर से यहाँ मेरा ABC छूट गया, बहुत बढ़िया। a है तेरा 4, b है -4, a है 4, b है -4 और c है 1। 4 -4 1, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 1/2 1/2 है तो 1/2 + 1/2 ये कितना होगा, नीचे सेम है तो 1 + 1 क्या होगा, 1/2 1/2 क्या होगा, 2/2 होगा। देख लो ऊपर नीचे सेम है तो 1 + 1 हुआ ना। अब क्या करें, हमको तो 4 चाहिए, b/4 है तो 4 हम बना सकते हैं ऐसे, अपने आप कुछ भी इंटू कर सकता है बट ध्यान देना सेम चीज़ ऊपर नीचे होना चाहिए। तब क्या आ गया, 4/4 आ गया। लेकिन अभी भी आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा क्योंकि हमको माइनस चाहिए, फार्मूला में भी है और वैल्यू में भी है। तो 2 टाइम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे -(-4) ऐसे करके। ठीक है, आपको पता है कैमल जो है वो बस 30 मिनट सोता है पूरे दिन भर का, ठीक है, और हम पूरे 3 भर में बस 30 मिनट यही सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, और बाकी टाइम हम बस सोते ही रहते हैं। कैमल को 5 मिनट काफ़ी होता है सोने के लिए, मतलब नैप लेने के लिए, बट हम 5 मिनट तो बस टाइम लगाते हैं सोने में, मतलब सोने का प्रोसेस में। यहाँ पे ऐसे करके माइनस माइनस लिख सकते हैं, माइनस ये बाहर वाला फार्मूला का है और ये पूरा -4 किसका है, b का वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं -b/a। देख लो ये माइनस को छोड़ दिया है, ये वाला है, ये पूरा एक्चुअली b है -4 और a है 4। अब इसको करेंगे इंटू तो क्या होगा, 1/2 × 1/2, एक बार इंटू किए, एक बार दोनों को जोड़ रहे हैं तो आ गया 1/2 2 × 4। अब तो आसान है, c का वैल्यू देखो 1 है और a का वैल्यू 4 है तो इसको लिख सकते हैं c/a, ऐसे करके डायरेक्ट। ठीक है ना, देखो दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये 1/4 और ये आएगा c/a, ये हो गया क्या, वेरीफाइड। ऐसे करके बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा मार्कर ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x, कुछ ऐसा है। अब बोल रहे हो ये गड़बड़ है क्या, एक्चुअली थोड़ा सा इसको अरेंज करना होगा, किसमें, सब गिर गया, इसको अरेंज करना होगा थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 6x² 7x को बीच में ले आएंगे, x वाला पार्ट को इसको इधर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ABC बता सकते हैं, a कितना होगा 6, पहले याद आ गया मुझे, c होगा -7 और b होगा और c होगा -3। देख लो, अब हमको इसका जीरोस निकालना है तो क्या करते थे, याद है ना, px को 0 के बराबर, एक्चुअली यही तो है px, क्या है 6, इसी को मान लेंगे, लेट px, ऐसा कुछ लिख लेना। तो 6x² - 7x - 3 = 0। अब इसको करो तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो क्या होगा, 6 3 जा 18। अब 18 कैसे लाया जाए, 6 3 को इंटू किया। अब 18 सोचो कौन कौन से नंबर के इंटू करने पे आता है, तो 18 1 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, और हो सकता है कि और नहीं होता है। तो 6 3 को सॉल्व करके हम लोग बीच में 7 नहीं ला सकते, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, घटाओगे तो 3 आएगा। 18 और 1 में 7 नहीं आ सकता, तो आएगा कहाँ पे, 9 और 2 में। 9 दूनी 18 भी होता है, 9 को 2 घटाने से 7 आ सकता है, जोड़ने से 11 आ सकता है। हमको 7 का काम है, तो 9 और 2 बैठने वाला है जोड़ा। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या लिखेंगे यहाँ, तो क्या बोले 9x और क्या बैठेगा 2x बैठेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ बड़ा का आगे माइनस बैठेगा, यहाँ पे माइनस बैठाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो हमको प्लस बैठाना है। अब कॉमन क्या ले, 6 और 9 में तो कॉमन नहीं है, तो इससे छोटा नंबर बार हम सोचेंगे इसके टेबल में, तो 3 कॉमन मिलेगा, 3x, 3 2 जा होगा और 3 3 जा होगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, प्लस है भाई, प्लस में सेम बैठता है। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, उसको एक बार लिख देंगे और यहाँ यहाँ जो है उसको एक बार लिख देंगे ऐसे। अब क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को बोलो ना 0 के बराबर
अब ये x -3 जाएगा तो +3, 2 जाएगा नीचे तो क्या आएगा 3/2। यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो -1/3। इसको मान रहे हैं बीटा, इसको मान रहे हैं अल्फ़ा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब अगला देख लो, यही अल्फ़ा यही है बीटा, अब दोनों को जोड़ने वाले हैं। चलिए दोनों को जोड़ते हैं। तो 3, अरे कलर बदल गया, रंग बदल दिया इसने, रंग तो लोग बदलते ही हैं। 3/2 और -1/3, इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 और 2 का एलसीएम 6, इसे क्रॉस करेंगे 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2, तो 9 और -2 देख लो 2 1 जा 2 होगा ना, और 3 3 जा 9, कितना बचेगा 7/6। अब देखो b के पास माइनस है, आपको फार्मूला में भी लाना है माइनस, तो पता ही क्या कर रहे हैं, 2 बार लिख देंगे माइनस ऑफ माइनस ऐसे। अब ये माइनस आ गया फार्मूला का, -7 पूरा b का मान है और 6 किसका a का मान है, आ गया। ये मेरे पास जगह नहीं उसमें मैं उधर गया, वरना आपको नीचे 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 ही आना है। ठीक है, अब दोनों को इंटू करेंगे, क्या है 3/2 और -1/3। यहाँ काट मत देना मेरे भाई, क्योंकि a का मान 6 है, आपको नीचे 6 चाहिए ही चाहिए, तो काटोगे तो फिर से इंटू करना पड़ेगा 3 3। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 3 1 जा 3 -3/6। अब देखो -3 c का वैल्यू और a किसका है 6 का है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे क्या c/a, हो गया वेरीफाइड। नीचे लिख सकते हो, शायद आपको नीचे ना दिखे, मैं इसलिए बगल में लिख रहा हूँ। ठीक है, देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ, टाइम कम है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से 4u² + 8u है, पूरे ख्याल से नहीं, मुझे तो याद है अच्छे से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको pu मानेंगे, pu क्योंकि u में है वेरिएबल। ठीक है, यहाँ से ABC लिख सकते हैं, a का मान 4 है, b का मान 8 है। कोई बताएगा c का मान क्या होगा, c का मान शक्तिमान। c यहाँ का पार्ट जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसमें वेरिएबल नहीं लगाते तो है ही नहीं, तो c का मान 0 है। तो इसको जीरो से निकालने के लिए क्या करते हैं, पी यू को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको लिखेंगे, अब ये सब बहुत सरल है, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 ही टर्म है, बीच में कोई टर्म है, बीच में प्लस है, प्लस इज नॉट ए टर्म। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट कॉमन लेके बनाएंगे, तो क्या कॉमन है 4u कॉमन है, देख लो है ना, 4u कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी एक एक u है, तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक u बचेगा और यहाँ से 4 2 जा 8 बचेगा, u निकल चुका है। इसको भी आप ऐसे ब्रैकेट में डाल सकते हो, बोलो देखो दोनों ब्रैकेट आ गया, तब क्या करते हैं दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर। अब ये 4 कहाँ जाएगा, चिपकाओ 0 के नीचे जाएगा, तो 0 के नीचे जाएगा 0/4 तो 0 ही ना होता है, और ये उधर जाएगा तो -2 होगा। इसी को मानेंगे अल्फ़ा, इसको क्या मानेंगे बीटा, अल्फ़ा और बीटा मान लिए, हो गया ऑलमोस्ट डन। अब आते दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 0 और +2 -2 कितना आएगा -2। अब आप देख लो यहाँ पे हमको कैसे आएगा, 8 और 4 लाना है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हमको ऊपर 8 लाना है क्योंकि b का मान 8 है, नीचे 4 लाना था। आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 से इंटू करना होगा ऊपर नीचे, तो ऊपर आ गया -8, नीचे क्या आ गया 4। अब देखो यहाँ पे बोल रहे थे ना बार बार माइनस 2 बार लगा रहे थे, क्योंकि माइनस नहीं था मेरे पास। अब यहाँ पे अगर माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये जो माइनस है ये इस वाला माइनस है, तो ये माइनस को ऐसे ही छोड़ देंगे, और 8 जो है 8 के जगह क्या लिख सकते हैं सीधा b, और 4 के जगह a आ गया, b -b/a है। अब दोनों को इंटू करना है, तो 0 × -2 किसको इंटू करते हैं, इसी को इंटू इसी को जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा 0, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हमको कितना लाना, c का मान 0 बट a का मान 4 लाना है, तो लो ना 4 से ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो अभी कितना होगा 0/4 होगा ना, 0/4, इसको क्या बोल सकते हैं c/a। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे तो आप समझ सकते हो, देखो मैं कर दिया हूँ थोड़ा सा ऐसे टिल्ट, अब देख लो वो c/a आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंक थोड़ा सा अपना सांस छोड़ रहा है, बट हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं एक चुटकी बजाऊंगा और दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, दूसरा मतलब क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 2 क्वेश्चन है, वीडियो जाएगा आधा घंटे का। ठीक है, इस जाएंगे 4th नंबर में। 4th नंबर में क्या था, t² मेरे को याद है, t² - 15 बस। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले pt मान लेंगे,
क्योंकि टी में है, टी स्क्वायर माइनस 15 लिख देंगे। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू बताएंगे। ए कितना है ये बी, ये बताएगा। बी एक टी वाला याद है ना, वेरिएबल का पावर 1 वाला भी होता था, तो वहाँ नहीं है, यहाँ पे तो 0 है। और सी कितना है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट जो पिछले बार नहीं था, -15। अब पी टी को 0 के बराबर करते हैं और निकालते हैं, तो यहाँ पे भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि तो है नहीं, तो सीधा इसको उधर भेज देंगे +15, और ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। भाई बहुत इजी है। स्क्वायर रूट जब भी लगता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन आता है, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो कैसे पता चलेगा कि 4 का स्क्वायर रूट करने में +2 है कि -2 है? टेढ़ी ऐसा म्यूजिक एक बजता है ना, तो प्लस और माइनस दोनों लगेगा यहाँ। तो एक हम बता सकते हैं अब टी का वैल्यू एक +√15 है और टी का वैल्यू -√15 है। देख लो, +2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट करने पे ये दोनों चीज़ हो सकते हैं, तो इसीलिए दोनों लगता है। अब हमको क्लास 10 में ऐसे करना है, ये आपका अल्फ़ा होगा, ये आपका अल्फ़ा और ये आपका बीटा है, ऐसे करके +√15। अब क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ते हैं ना, चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। तो +√15 और -√15 दोनों को जोड़ा है मैंने। फिर बोलोगे क्या सर, देखो ऐसे जोड़ रहे हैं। अब दिख रहा होगा कि आपको एक +√15 एक -√15 को जोड़ रहा, दोनों को भी साइन सेम, दोनों सेम चीज़ और साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा, कट के बचेगा 0। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। देखो 0 किसका मान था, b का मान था और ये 1 था, तो इसको लिख दो -b/, एक माइनस भी अपने से लगा देना, क्योंकि 0 के साथ तो कुछ भी कर सकते हो। अब जब दोनों को इंटू करेंगे, इसी दोनों को इंटू करेंगे, जब दोनों को इंटू करेंगे, ये अल्फ़ा और ये बीटा है, इसी अल्फ़ा और बीटा को जब इंटू करेंगे कितना आएगा, +√15 और -√15 को दोनों को इंटू करेंगे, +√15 इंटू -√15। अब देख सकते हो प्लस माइनस तो माइनस हो गया। रूट के अंदर अगर सेम नंबर है तो क्या होता है, वो नंबर रूट हट जाता है और नंबर बचता है, तो √15 इंटू √15 15 कहलाएगा। और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो। अब देख लो सी का वैल्यू -15 है और ए का वैल्यू 1 है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, c/a आ गया। अब मैं आपको लास्ट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्या है लास्ट क्वेश्चन पता है? लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से इसको px मान लेते हैं। लेट px बराबर, लेट लिख दो लो 3x² - x - 4। फिर क्या करते हैं, ABC लिख सकते हैं। a का मान होगा 3, b का मान होगा -1 और c का मान होगा -4, -1 -4। फिर आपको px को 0 के बराबर करना पड़ता है। करने के बाद ये पूरा जो px का वैल्यू है उसको 0 के बराबर करके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट का एक सवाल और आ गया लास्ट वाला। तो दोनों को इंटू करो, 4 3 × 12 हुआ। अब 12 का सोचो कैसे आ सकता है, तो 12 1 = 12, 4 3 × 12, 6 2 = 12। इस तीनों पेयर में कोई एक पेयर होगा ऐसा जो बैठेगा, तो 6 और 2 को जोड़ घटाव करके हम -1 तो नहीं ला सकते और 12 और 1 का भी नहीं ला सकते, तो 4 और 3 बैठेगा, जिसको जोड़ घटाव करके -1 भी ला सकते हैं। तो 3x² यहाँ लिख दो, इधर -4 लिख दो, यहाँ बैठेगा 3x और 4x। यहाँ जो साइन है उसके आगे ये रख दो। अब यहाँ क्या रखे, अगर माइनस रखोगे तो -7 हो जाएगा, तो प्लस रखना होगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है तो बचेगा x + 1। यहाँ क्या कॉमन है, -4 कॉमन है, माइनस कॉमन नहीं है तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख दो और यहाँ एक बार लिख दो, ऐसे ना करते। अब इसके बाद का पार्ट करेंगे, दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर, एक बार इसको एक बार इसको। यहाँ से क्या आ जाएगा, x = -1 और यहाँ से क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा तो +4 और 3 आ जाएगा नीचे, तो 4/3। ये आपका बीटा है और ये आपका अल्फ़ा है। देख लो, दिख रहा है ना, कुछ ऐसा ही होगा। फिर आगे चलेंगे, अब इसी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 + 4/3। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, ये इससे इंटू होगा तो -3 + 4 कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। अब देखो आपको कितना लाना है, -1 लाना है, बी और ए में 3 लाना है, तो माइनस भी चाहिए, यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस ऐसे लिखाएगा कुछ, क्योंकि प्लस आ जा रहा है ना। माइनस अगर खुद आ जाए तो फार्मूला का है वो, मतलब बन रहा है सही है, लेकिन अगर प्लस आ रहा है तो आपको माइनस करना होगा। इसका मतलब पक्का बी के पास माइनस होगा अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो अब क्या है, माइनस को ऐसे छोड़ देंगे, -1 बी का मान और 3 किसका, ए का, तो आ गया -b/a। यहाँ दोनों को, इसी दोनों को इंटू करेंगे, -1 और 4/3, ये कहलाएगा -4/3। अब देखो सी का मान -4 और ए का मान क्या है, 3 है,
तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, C/A। देख लो, ऐसे करके आपका 6 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। अब बारी है ट्रांजिशन का, चुटकी बजाने का। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम लोग पढ़े वो एक अलग ही क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता था। जैसे कि क्वेश्चन 1 में था x² - 2x - 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो यहाँ पे 2 0 निकलेगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2x का मान निकलेगा। उसी को हम लोग अल्फा बीटा मानते थे। यहाँ से ABC निकालते थे, A1 होगा, B -2 और C -8 है। ABC निकाल के जो x का जो मान निकालते थे अल्फा और बीटा, इससे निकलेगा। ठीक है, उसको क्या करते थे, एक बार जोड़ के लाते थे -B/A, एक बार गुना करके लाते थे C/A। ये सब काम हम लोग करते थे। वो था क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही आएगा, सीधा एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड करिए इसका जीरोस और रिश्ता दिखाइए, वेरीफाई करिए किसी किसके बीच में जीरोस, जो एक्स का जो मान निकलेगा, या 4 और -2 ऐसा कुछ आएगा, या -4 और 2 आएगा, ऐसे 2 नंबर आएगा। तो जो एक्स का मान निकलेगा, जो जीरोस होगा और जो कॉफिशिएंट है ये ABC, इसके बीच में आपको रिलेशनशिप दिखाना होता है। ये वाला चीज़ प्रूव करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका एक पूरा संसार है। संसार मतलब कैसे, समझ रहे हो? ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप जाओगे NCERT में देख रहे हो 6 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 सवाल है, बहुत इजी है, वो तो बन जाएंगे। जैसे आर्य सवाल, क्योंकि ये सब सवाल बहुत कम आएंगे। जैसे आर्य सवाल में जाओगे, ये पूरा एक बहुत ही बड़ा, कम से कम 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और उसी में से कोई आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप आगे जो पढ़ेंगे, अभी चैप्टर NCERT में तो खत्म हो जाएगा, बट आर्य सवाल में बहुत कुछ है। ठीक है, उसको मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या करना है देखते हैं, ये है इतना इंपॉर्टेंट क्यों। अभी हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद से लिखने के लिए आएगा। इससे पहले आपको दिया था, अभी जो लिखा था x² - 2x - 8। अब आपको खुद से लिखने के लिए आएगा वैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 2 तरीका, या तो आपको A B C पता होना चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए A का मान 1 है, B का मान 2 और C का मान 3 है, तो अगर मैं बोलूँ कि क्या ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो, तो लिख सकते हो। कैसे लिखते थे, ax² + bx + c, ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ सबका वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ 1 है तो x² + 2x + 3, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ABC पता होना चाहिए। ये तरीका से आप बना सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, एक फार्मूला है, उस फार्मूला से आप कर सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला क्या है देख लो, हमको याद रखना है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा, कुछ ऐसा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये अल्फा + बीटा एक्चुअली है क्या, वही है ABC का जो होता है ना -B/A, और ये क्या है C/A। तो अगर आपको अल्फा और बीटा के बारे में पता है, ठीक है, तो उससे आप सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो इस फार्मूले के मदद से। और यही फार्मूला आगे जाकर भी पूरा पढ़ना है हमको। बहुत क्वेश्चन बनाएंगे, आर्य सवाल से करेंगे और इसी फार्मूला से भी ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तो ये तरीका है। अब कैसे करें, यहाँ क्या दिया है, तो आप देख सकते हैं नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब ये क्या पता है, पता है ये 2 नंबर क्या है। बहुत लोग यहाँ बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत लोगों को लगता है ये अल्फा और बीटा, मतलब एक्स का 2 मान दिया है। एक्चुअली ये एक्स का 2 मान नहीं दिया है। ये वाला जो वैल्यू है वो एक्चुअली है क्या, सम ऑफ जीरोज है, मतलब अल्फा + बीटा दिया है। और ये जो वैल्यू है वो क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा × बीटा दिया है। अल्फा और बीटा अलग से क्या क्या होगा वो हमको नहीं पता है। ठीक है, बस ये पता है कि दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, दोनों को गुना करने पे क्या होगा वो पता है। तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला उस फार्मूले में डायरेक्ट बन जाएगा। आपको अगर अलग अलग भी दिया रहे अल्फा और बीटा, हम लोग उससे भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बहुत ईजी है, मैं आपको 6 बता रहा हूँ। गिवन में क्या दिए, पहला वाला वैल्यू एक्चुअली अल्फा + बीटा है और दूसरा वाला वैल्यू क्या, अल्फा × बीटा है। तो इस मदद से आपको लिखना क्या होगा, सो रिक्वायर्ड, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सब ऐसे ही बनने वाला है। वो फार्मूला को यहाँ लिख दीजिएगा, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। देख लो, अब आपको ऊपर में 2 चीज़ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, उसको आपको बैठा देना है। क्या गिवन है देखो, तो अल्फा + बीटा कितना दिया, 1/4 है, और अल्फा × बीटा कितना दिया है, -1। देख लो कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। नीचे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दिख रहा है आपको। चलिए उधर चलते हैं, राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा
उसके बाद ये इससे इंटू होगा ना, इसके नीचे नहीं है तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ 1 को नहीं लिखेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी तो इससे इंटू होगा तो 4 हो जाएगा। अब ये भी आंसर है। और अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा था तो क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते थे तो नीचे का नंबर उधर जाके ख़त्म हो जाता था। आपको नीचे का जो नंबर है उसको हटा देना है, हटाने के बाद जो आपका आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा गया ना, यहाँ हमको गिवन है, ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। अगर अलग अलग गिवन होता तो अलग अलग अल्फा यहाँ बैठा देते, बीटा यहाँ बैठा देते, अल्फा यहाँ बैठा देते, बीटा यहाँ बैठा देते हैं। बट हमको यहाँ पे पूरा साथ में पता है 1/4 और इंटू करके पता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक फार्मूला इससे तुरंत बन जाएगा। बाकी आप ए बी सी निकाल के बना सकते हो जो मैं आपको ही बता रहा था। ठीक, अब देख लो ऐसे करके बनेगा। ये हम फटाफट करने वाले हैं सारा क्वेश्चन। यहाँ मिटाऊंगा, यहाँ मिटाऊंगा, ये सब मिटाऊंगा और लिखते हैं अगला। अगला क्या है, √2 और 3, √2 और 1/3, √2 और 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आप देख सकते हैं, √2 है और ये कितना है, ये है 1/3, कुछ इस प्रकार है ना। अब यहाँ पे बैठा देंगे फिर से वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। देख लो मेरे भाई, कुछ ऐसा बनेगा। अब क्या करेंगे, इसको फिर से एलसीएम लेंगे। इस हाथ से तो अब नहीं, हाथ तो धोना पड़ेगा। 3 होगा नीचे, ये इससे इंटू होगा तो 3x स्क्वायर, फिर ये इससे भी इंटू होने वाला है क्योंकि दोनों के नीचे नहीं था नंबर। जिसके नीचे नंबर है उसका ऊपर वैल्यू सेम रखना है, बाकी जिसके नीचे नहीं है नीचे का नंबर दोनों में इंटू कर देना है। ये सब तरीका है। √3√2x प्लस 1। अब नीचे का नंबर अभी बोला था हटा देने का, तो ये आपका आंसर होगा। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि जब इसका पॉलिनोमियल निकालेंगे जीरोस तो 0 के बराबर करना पड़ता था, याद है, तो ये उधर जाके हट जाता है, तो यही बनता है फाइनल वाला। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0, देख लीजिए बहुत सरल है। 0 और यहाँ बैठेगा √5, यहाँ मतलब सम ऑफ 0, मतलब दोनों को 0 को जोड़ने पे 0 ही है और दोनों को जीरोस को इंटू करने पे √5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ तो 0 बैठेगा, यहाँ बैठेगा √5। ये तो और आसान है, 0 वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट आगे का साइन पे चला जाएगा, बस इसका साइन आगे का रहेगा। बहुत लोग ये सब गलती कर देता है, ये माइनस नहीं रखना, ये तो माइनस इसके साथ है, ये चला गया, इसके आगे जो साइन है वो रहेगा, वही आंसर है, देख लो। ठीक है, बहुत इजी। अगला है 1,1। अगर आपको सबका आंसर देखना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रोक सकते हो, मुझे धीरे कर सकते हो। 1 और 1 ऐसे दिया है। ठीक है, तो ये तो और आसान है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे बैठाएंगे क्या, इसका पूरा सम ऑफ जीरोस 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। ये 1 को हटा सकते हैं एक्स के स्क्वायर वाला के आगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देख लो भाई, कुछ ऐसा बन रहा है, बहुत इजी है सब। अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। अगर अलग अलग भी पता है वो भी लास्ट में बता दूंगा अपने से। ठीक है, बोलो लिख रहे मिटा रहे, लिख रहे ऐसे नहीं कर रहे भाई, ख़त्म कर रहे, वीडियो बड़ा हो रहा है, बड़ा। -1/4 और यहाँ बैठेगा 1/4। फिर से जाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू है -1/4 क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है, ध्यान देना, और यहाँ 1/4। ये माइनस क्या बनाएगा, प्लस। पूरा का एलसीएम लेंगे, पूरा दोनों में 4 है तो 4 हो जाएगा एलसीएम। ये दोनों के नीचे 4 है तो उसके ऊपर का नंबर सेम रहेगा, ये इससे इंटू होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1 को नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ भी नंबर सेम रहेगा, नीचे का नंबर फिर क्या करते हैं, हटा देते हैं। कहीं गलती होगा तो बताना यार, कौन सा आंसर कमेंट करना। ये फार्मूला कैसे आया मैं आपको ये बता दूंगा। ये एक्चुअली आया a² + bx + c के फॉर्म में। इसका मैं आपको शॉर्ट्स बना दूंगा और उसका मैं लिंक आपको कमेंट में डाल दूंगा। ये बनेगा कुछ इस प्रकार। इसके बाद और 2 बचा हुआ है, हम लोग चल रहे हैं कहाँ, 5 में। अच्छा 5 भी हो गया, हम लोग 6 में, लास्ट वाले में क्या है, 6, 4,1। ये सब तो बहुत आसान है। सम ऑफ जीरोस 4 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो डायरेक्ट एक ही बार में आ गया, उधर जाना भी नहीं पड़ा। ठीक है, ऐसे करके बन रहा है। अगर मान के चलो यहाँ सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, अगर मान के चलो ऐसे देता अल्फा और बीटा, सिर्फ लिखा रहता वेयर जीरोज आर, यहाँ लिखा है ना सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, पहला वाला सम ऑफ जीरो, अगला वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लेकिन अगर लिखा रहता सिर्फ कि जीरोज आर, तो अगर 2 दिया रहता और 3 दिया रहता, तो अब कैसे बनाते थे, इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पूरे का वैल्यू बैठा दे रहे हैं 4 पूरे का। अब क्या करेंगे, अलग अलग बैठेगा, तो यहाँ एक्स अल्फा की जगह 2 बैठेगा, बीटा की जगह 3 बैठेगा, फिर अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 3, इस बार इंटू है। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 2 5x प्लस 3 2 6, देख लो
कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये है डिफरेंस, जब अल्फा बीटा अलग से दिया रहे तो उसी करना है, फार्मूला से बैठाना है, जब साथ में आपको समझना है कब कैसा दिया है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सेक्शन है, इसमें बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो पूरा टोटली बड़ा हो चुका है, आप देख लो इसको, ये पूरा एक्सरसाइज था वन शॉट एक्सप्लेन्ड, ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा, आप देखो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आगे सवाल फिर से करेंगे। टाटा बाय बाय।